वाजिद खान जो हमेशा दूसरों की जिंदगी में खुशियां बिखेरते हैं, उनसे जानेंगे कि वो अपना ईद का दिन कैसे गुजारते हैं। कुर्बानी करते हैं, दूसरे दिन प्लानिंग करते हैं कि अगली का तो करनी। इनके जो करैक्टर हैं वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एक मिट्ठू है, तो जब लड़की बनता हूँ अम्मी तो नहीं लगता उसको। फुप्पो लगते हैं। इतने संजीदा भी नजर आ रहे हैं, मैं इस बात पे बहुत ज्यादा हैरान हूँ। बीवी सामने बंदे दी कॉमेडी नहीं निकलती। आप शादीशुदा जब होंगी देखिएगा हमारे भाई कैसे डरेंगे। वैसे ही दोस्तों कई जना बता जानते हैं खेल पे जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ोहा बलोच। नाज़रीन, आपको मेरी तरफ से और मेरी टीम उर्दू पॉइंट की तरफ से ईद मुबारक। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने चाह रहे हैं जो हमेशा दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ बिखेरते हैं। आज हम उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो अपना ईद का दिन कैसे गुजारते हैं, किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, क्या क्या उनकी एक्टिविटीज़ हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं वाजिद खान साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है सर। सबसे पहले आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। आपके मुबारक। देखने वालों को, चाहने वालों को और उर्दू पॉइंट्स के साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। खैर मुबारक सर। सर आप बताइए कि ईद का दिन बहुत खुशियों भरा होता है, आप हंसाते हैं, तो सर आपका जो पहला दिन होता है और दूसरा दिन होता है उसमें आप क्या क्या करते हैं, कैसे आप अपनी ईद सेलिब्रेट करते हैं, हमारे नाज़रीन को बताइए। ईद के पहले दिन तो कुर्बानी करते हैं। हाँ जी। और दूसरे दिन प्लानिंग करते हैं कि अगली का तो करनी। उसके पैसे कहाँ से इकट्ठे करने हैं। वही रूटीन है जो सबकी है घरों में। आपको पता है हमारे पाकिस्तान का एक मखसूस कल्चर है। हाँ जी। रिश्तेदारों को मिलना, जी। अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके घरों में जाना, हाँ जो आपके दुनिया से चले गए हैं उनकी कब्रों पे जाना, हाँ उनके लिए दुआ करनी। तो यही रूटीन है सबके साथ ही घर में कुर्बानी करनी। कुछ बहन भाई आ गए, कुछ हमसे जो बड़े हैं, वालदैन से बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी तरफ हम चले गए। यही एक्टिविटी रहती है सबकी। तो सर कुर्बानी आप खुद करते हैं कि कसाई ही आता है? कुछ बाज़ लोग होते हैं ना कि कुर्बानी खुद करना पसंद करते हैं सुन्नत के मुताबिक, तो आप करते हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास छोटी कुर्बानी है यानी बकरा, हाँ जी। दुम्बा, ऐसी कोई भी चीज़, तो फिर तो बंदा थोड़ा बहुत उसमें नुकसान करके हल्की सी खाल रह गई, हल्का सा ये रह गया तो कर लेता है। लेकिन जो बड़ा जानवर है उसके लिए प्रोफेशनल लोग ही होते हैं। उसमें भी मैं ये कोशिश करता हूँ कि कोई प्रोफेशनल आके छुरी पेरे, खाल उतार दे, या मैं छुरी पेर लूँ, वो खाल उतार दें, उसका पेट चाक कर दें, फिर जो उसके पीसीज हैं वो मैं साथ लगा रहता हूँ, मेरे बच्चे भी, मैं भी। तो सर आपका पसंदीदा खाना कौन सा है? कौन सी डिश आप ज़्यादा लाइक करते हैं? मैं तो वैसे सादा आदमी हूँ, जो भी मिल जाए भूख में सभी कुछ खा लेता हूँ। लेकिन जो चीज़ें पसंद हैं वो सबके साथ ही हैं। कचनार मुझे बड़ी अच्छी लगती है, भिंडी अच्छी है, गोभी बहुत अच्छी है। इनमें मीट आप डालते रहें। हाँ जी। पल्ले से डालते रहें। तो सर मुझे ये बताइए कि आपने कभी खुद भी कुकिंग की है? मैं रेगुलर करता हूँ। कभी क्या होता है, रेगुलर करता हूँ और काफ़ी डिशेस में बना लेता हूँ। बीवी का भी आसरा बन जाना, बच्चों का भी बन जाना। तो सबसे अच्छा आप क्या बनाते हैं? ये तो दोस्त अहबाब या घर वाले ही बताएंगे कि मैं क्या सबसे अच्छा बनाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ सब कुछ बनाता हूँ। टींडे बना लेता हूँ, दाल बना लेता हूँ, चिकन बना लेता हूँ, मटन बना लेता हूँ, बीफ बना लेता हूँ, फिर अंडा बना लेता हूँ, थोड़ा सा बेवकूफ़ बना लेता हूँ। ऐसी जो भी चीज़ें हैं वो बना लेता हूँ। मेरा बेसिक प्रोफेशन तो थिएटर है। हाँ जी। तो थिएटर में कम से कम 500 लोग तो एट अ टाइम बैठे होते हैं, जो टिकट परचेज करके आते हैं। तो उनको झूठ मूठ बोल के चीज़ों को एग्जैजरेट करके हंसाना होता है। तो बेवकूफ़ी बना रहे हैं उनको। तो घर में भी आप ऐसे ही रहते हैं? कोशिश कभी संजीदा हुए आप? संजीदा तो इंसान जब भी किसी का कोई करीबी रिश्ता या उसकी दिल को कोई तंग करने वाली बात या हर्ट करने वाला कोई पॉइंट उसकी लाइफ में आता है, तो वो तो हमेशा कोई भी हो, किसी प्रोफेशन से भी हो, वो सीरियस हो जाता है और वो लेता भी है। मुझे ये लगता है कि दुनिया में अगर कोई टेंशन नहीं ले सकता यानी रिएक्शन, किसी चीज़ को रिएक्ट नहीं कर सकता, तो वो इंसान नहीं है। कुछ ना कुछ शुगल मेले, हंसी मजाक करता रहता हूँ 24 घंटे। लेकिन अल्लाह ना करे कोई दिल में परेशानी हो तो फिर थोड़ा बंदा सीरियस हो जाता है। हमारे एक सीनियर थे महमूद खान, मोटे बहुत, आपने देखा होगा टीवी फिल्म के, बहुत सीनियर आदमी थे, चले गए दुनिया से, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। वो मुझे कहते थे कि बेटा जब इंसान खामोश होता है, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी वो टेंशन चे थोड़ा डिसहार्ड है, तो वो अंदर एक मौसम है जेड़ा ख़राब है। तो आपके अंदर का एक मौसम भी है। कभी वो अच्छा होता है तो आप खुशहाल है, चाहे आपके सामने लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, गोली चल जाए, आप खुशहाल ही हैं। तो कभी आपके अंदर का मौसम ख़राब है तो फिर आपके आसपास जैसा भी सिनेरियो हो आप टेंशन ही में ही रहेंगे। सर आपकी लव मैरिज है कि अरेंज? मैरिज तो मेरी अरेंज है, लेकिन अब लव से भी ज़्यादा है। ज़ाहिर है मेरे बच्चों की माँ है और बड़ा, मेरी वाइफ तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी नाइस है। मैं तो अक्सर दुआ करता हूँ कि जैसी अल्लाह ने मुझे बीवी दी,
सब लोगों को वैसी अच्छी अखलाक वाली और नाइस बीवी दें। तो सर आप बच्चों के साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं? आपकी रूटीन काफ़ी टफ होती है रोज़ाना की, तो उन डेज में आप कैसे टाइम स्पेंड करते हैं और ईद पे आप क्या क्या करते हैं बच्चों के साथ? सबसे पहले तो रूटीन यही है कि किसी भी चैनल के साथ जुड़ते हैं तो 4 दिन का तो स्लॉट हमारा होता ही है। वो यूट्यूब के लिए भी हो सकता है काम, लाइव एक्टिविटीज़ में भी हो सकता है, किसी न किसी तरीके से। अगर ना हो तो वो 3 डेज़ उन्हीं के हैं, उन्हीं को देता हूँ। और ईद पे घर पे रहता हूँ, कुर्बानी करता हूँ, वो जो आपको बताई रूटीन। हाँ सर, आपने सोचा है कि आपके बेटों में से या बच्चों में से कोई इंडस्ट्री में भी आएगा? सोचूं या ना सोचूं, अगर वो फैसला करें तो कोई इसमें एतराज़ वाली बात नहीं है। वो इसलिए कि अगर मैं यहीं की कमाई से, रिस्क से उनको पाल सकता हूँ, हाँ जी, तो रोक कैसे सकता हूँ कि ये काम ना करें। बिल्कुल। तो आपके किसी बच्चे ने आपसे कोई ख्वाहिश का इजहार किया है कि मैंने भी आपकी तरह ही एक्टर बनना है? मेरे माशाल्लाह 2 बेटे हैं और 2 बेटियाँ। तो जो बड़ा बेटा है उसने तो कभी नहीं कहा कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। हालांकि उसे शौक़ है कैमरे का और लाइट्स का और एडिटिंग का और इन चीज़ों का। वो स्नैपचैट पे या इंस्टा पे जो भी एप्लीकेशंस हैं उस पे करता भी रहता है अपनी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़। छोटा बेटा जो है उसमें भी थोड़ा पोटेंशियल है, लेकिन अभी तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पढ़ लें, कोई एक्टिंग करे, कोई मौसीकी का शौक़ है? सुर से प्यार नहीं है जिसको वो मूर्ख इंसान नहीं। तो ये तो लिखी पड़ी बात है, सुर से प्यार होना चाहिए। असल में हम सब सुर में ही हैं, हर चीज़ सुर में ही चलती है। फ़र्ज़ करें सुबह हुई, शाम हुई, ये 1 2 3 4 5, मौसीकी भी यही है कि 1 2 3 4 इसी में रहना। तो ये होनी चाहिए, हर किसी को म्यूज़िक लवर होना चाहिए। तो मुझे पसंद है बहुत। तो सर आप किसको ज़्यादा सुनते हैं? ज़्यादा तो मैंने अपनी ज़िंदगी में नुसरत फ़तेह अली ख़ान को सुना है, क्योंकि मुझे वो बड़े पसंद हैं। उसकी एक वजह सूफ़ीज़म भी है, कवाली। वैसे मैं सभी को सुनता हूँ, यानी मैडम नूर जहान को भी, मेहदी हसन को भी, जितने हमारे पाकिस्तान के लेजेंड हैं वो भी, जितने जूनियर्स हैं वो भी, जितने करंट स्टार हैं इंडियंस भी, लता जी, किशोर जी, मोहम्मद रफ़ी साहब, ऐसे सब। सर जो आज का चाहत फ़तेह अली ख़ान है उनके बारे में आप क्या कहेंगे? एडे एडे वड्डे नाम है लेने, तुसी विच चाहत दा नाम ले ले। बहरहाल मैं कहूँगा कि चाहत भाई, आई लव यू ब्रो। आपने लोगों को काफ़ी एंटरटेन किया और कर रहे हैं, लेकिन बदो बदी वो आपका डिलीट हुआ गाना, मुझे इस बात का भी बड़ा दुख है। तो इंशाल्लाह आपके ये पैसे रिकवर हो जाएंगे। लोगों ने ब्याह ते बुला बुला के तेरे ते लटा देने भरा। कानों का मुझे लगता है अच्छा हूँ, शायद हूँ या नहीं ये भी नहीं पता। तो मैं नहीं ये कह सकता कि वो बहुत अच्छा गाता है। वो फजूल गाते हैं, माठा गाते हैं, लेकिन वो लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, तो इसलिए वो वेल डन। अजीम आप मुझे ये बताइए, आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 9 में। 9 क्लास में हो। बाबा से कितना एक्सपायर हो आप? मैं बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। आगे फील्ड में आप इनकी तरह एक्टिंग में जाओगे कि नहीं? एक्टिंग में नहीं, एक्टिंग ये कैमरा के फ्रंट है, मैं बैक कैमरा। अच्छा, आप प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं? फिल्म मेकिंग। फिल्म मेकिंग, वाओ। अच्छा मुझे आप ये बताओ कि बाबा के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हो और ईद कैसे सेलिब्रेट करते हो? उनके साथ गोश्त वगैरह बनवाते हैं आप? सारा टाइम बाबा के साथ ही स्पेंड करते हैं। ईद में भी बस गोश्त भी बनाते हैं घर में, पर ज़्यादा जो है एक कसाई वगैरह करते हैं, हमने बस गोश्त वगैरह। अच्छा अजीम आप मुझे ये बताइएगा कि बाबा का कौन सा डायलॉग ऐसा है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और आपको याद भी रहता है? डायलॉग तो नहीं इतने ज़्यादा, पर इनके जो करैक्टर हैं वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एक मिट्ठू है जो मिट्ठू गाजियाबादी, फिर एक मौलाना है, मियाँ नवाज शरीफ, ऐसे काफ़ी ज़्यादा हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं। आप जाते हैं बाबा के साथ सेट वगैरह पे? जी जी। बाबा ऑन स्क्रीन अलग है कि बैक कैम अलग है या एक जैसे ही है? एक जैसे ही है। एक जैसे ही है, इतना ही हंसाते हैं? बस करैक्टर में थोड़ा सा है कि भाई मेकअप की वजह से। सही। बाकी तो वैसे फन वगैरह बाबा बहुत ज़्यादा करते हैं आपके साथ? तो जब लड़की बनता हूँ अम्मी तो नहीं लगता उसको? नहीं लगते हैं? फुप्पो लगते हैं। पप्पो अच्छी है कि नहीं? पप्पो अच्छी हैं। अच्छी है तो आपने पप्पो का क्यों कहा? उनके जैसे लगते हैं। अच्छा मुझे आपने बताया कि 2 बेटे हैं आपके, तो दूसरा बेटा आपके किधर है? दूसरा बेटा यही बैठा। क्या नाम है आपका? नातिक हुसैन। अच्छा कौन सी क्लास में आप? मैं 5। अच्छा बाबा की एक्टिंग अच्छी लगती है आपको? बहुत ज़्यादा। अच्छा आपको बाबा का कैरेक्टर कौन सा अच्छा लगता है? एक बाबा का करैक्टर अच्छा लगता है चांडियो, और एक लगता है कश्मीर की माई। अरे अच्छा, वाह आप यार, एक्टर तूने के कभी बताया नहीं चांदियों का भी तुझे अच्छा लगता है कैरेक्टर? देखा था ना। अच्छा आपको ईद पे ज़्यादा मज़ा आता है कि आम डेज में? जिस दिन पापा साथ हो। बाबा साथ हो जिससे लगता है बाबा से ज़्यादा अटैचमेंट है। यस। सर मुझे बताइए कि बचपन की ईद और अब की ईद में आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है? कैसे आप सेलिब्रेट करते थे बचपन की ईद और अब की ईद? बचपन में अब्बू का खर्चा होता था,
होना अपना होंदा है। बचपन की ईदें असल में ना, ईद, शादी, ब्याह, शबरात, जितनी भी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, खुशियाँ, ये सारी औरतों की हैं और बच्चों की हैं। औरतों ने हार श्रृंगार करना है, बच्चों ने तैयार होना है। जब आप कमाना शुरू हो जाते हैं किसी भी प्रोफेशन में हो, तो फिर आपको वैसी ईदें नहीं रहती जो बचपन में थी। जो भी वो आप सुनते ही होंगे, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, तो वो हर किसी के लिए है, हर किसी पे इम्प्लीमेंट होती है ये बात, मुझ पे भी होती है। मुझे भी जब कोई बात याद आती है बचपन की तो बड़ा मज़ा आता है। एक और बंदे से मिलवाता हूँ, कुदरती वो मेरे साथ ही होते हैं, इसलिए एक तो वो मेरे कोऑर्डिनेटर हैं, दूसरे मेरे भाई हैं, तीसरा वो हमेशा मेरे साथ होते हैं, मैं उनके साथ होता हूँ। तो मेरे बचपन के दोस्त भी हैं, स्कूल टाइम के भी हैं और शोबिज़ में भी साथ ही होते हैं। तो तशरीफ़ लाते हैं रज़ी राजपूत साहब। रज़ी साहब आइए ज़रा। बचपन की ईद आपकी कैसी गुजरती थी और अब की ईद कैसी गुजरती है? कोई एक ऐसा वाक़या सुना दीजिए। जो हमारा टाइम गुजरा हुआ है, क्लास फेलो थे हम, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा हुआ है। और ये है कि पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं था खान साहब का इतना, लेकिन इस वक्त भी नहीं है। अच्छा होता ये था कि अगर हम कहीं बैठे हुए हैं ना, तो खान साहब को हम सुन नहीं रहे होते थे उस वक्त भी। स्कूल में हाफ टाइम में फुटबॉल खेल रहे हैं, तो इनका काम होता था कि यार 4-5 दोस्त मेरे पास बैठे रहें और मेरी बातें सुनते रहें। इनकी स्ट्रगल की मैं एक और चीज़ बताता हूँ। जब हम 9th क्लास में इकट्ठे थे ना, मुझे इस फील्ड के बारे में पता भी नहीं था उस वक्त। देखी हुई थी मूवीज़ वगैरह इनके, अपना सुहेल अहमद साहब, मस्ताना साहब के बारे में सुना हुआ था, मानुल्लाह खान साहब के बारे में। तो मुझे ना इन चीज़ों का पता नहीं था। होता क्या था कि पता चला जी वाजिद खान किधर है, वाजिद खान आज स्कूल नहीं आया। वेरी नेक्स्ट डे जब स्कूल आए तो पता चला जी अलहमरा फिर रहे थे। अच्छा। मैं स्कूल टाइम में ही ये जिसे हम स्ट्रगल पीरियड कहते हैं, वो मेरा आगाज़ हो गया था और इसी की वजह से मैंने एजुकेशन भी अपनी मुकम्मल नहीं की। वैसे सर मैं इतना हैरान हूँ कि आप इतने चुक्ते मारते हैं लोगों को, इतना फ़न करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमेडियन हैं, तो आज आप इतने संजीदा भी नज़र आ रहे हैं। मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि आप संजीदा भी हैं। अच्छा, मेरे जिस कंडीशन में इस वक्त मैं हूँ, कोई भी कॉमेडियन होगा वो कम ही हंसाएगा, क्योंकि तुसी मेरे घर आए हो इंटरव्यू करन ते घर बीवी भी है, बीवी सामने बंदे की कॉमेडी नहीं निकलती, उत्थे कॉमेडी स्लो हो जाती है। तो वो तो मैं तो उनके सामने वैसे ऊंचा नहीं बोलता, तो कॉमेडी कैसे करूं। खैर चलें, कोई बात नहीं, अगर इन्होंने कह ही दिया है तो थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए। सर आप काफ़ी ज़्यादा डरते भी अपनी बीवी से। कौन नहीं डरता? आप शादीशुदा हैं? नहीं। जब होंगी देखिएगा हमारे भाई कैसे डरेंगे आप। उन्होंने वैसे ही दोस्तों को कही जाना, बैठो यार घर की करना है, पता जाने किल किल पै जानी। तो इसलिए डरना चाहिए। बीवियों से डर नहीं लगता, डर खर्चों से लगता है। कोई गल है कहना प्यार से डर नहीं लगता साहब, खर्चे से लगता है। और जो बंदा थोड़ी जी प्यार नाल बीवी नाल गल करे ना, जान प्यारी लग रही है, कहती बड़े मुंडे के कपड़े लैण वाले, छोटे मुंडे की जुत्ती नहीं आई हले तक, तुहानू मैं प्यारी लगन डई है तो बैड़ा किने लैके देना बच्चे ने। तो इसलिए कॉमेडी तो खैर, रिश्ता ये जितना अच्छा और अजीज़ है, कॉमेडी भी इसी में ज़्यादा क्रिएट होती है। और जिस तरह मैंने वो गल बड़ी पसंद है, जिसी किसी की भी है, किसी अच्छे मज़ाह निगार की है, कि खामंद अगर घर में बैठा बीवी के हाथ की दाल खा रहा हो और खाते खाते कहे कि बेगम थोड़ा अचार मिलेगा, तो समझ जाएं कि आपकी दाल में दम नहीं है। तो वो कहता हाँ, साथ में ये भी समझें कि खामंद में भी इतना दम नहीं है कि वो कहे दाल अच्छी नहीं बनी। इतना दम लाने के लिए दम चाहिए जी। और यहाँ 10 का दम, यहाँ 7 का दम। सर मुझे आप दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी लग रही है, मतलब बहुत ज़्यादा आप क्लोज हैं। बाज़ औक़ात ये मुझे भी बता रहे होते हैं कि आप यहाँ पे ये कर सकते हैं, इस रोल में आप ये कर सकते हैं, इस किरदार में आपको ये चीज़ एडजस्ट करनी चाहिए। तो ये इनका बड़ा अच्छा माशाल्लाह स्टाइल है। मैं इस काबिल नहीं हूँ, ये इनकी ज़रा नवाज़ी है, मुझे इस काबिल समझते ये हैं। भाई हैं मेरे जान। मैंने बहुत कुछ सीखा इनसे और इंशाल्लाह आगे इस चीज़ को सामने भी लेके आएंगे, जो कुछ भी अभी सीख रहे हैं इनसे इंशाल्लाह। हाले तो मैं तेनू दौड़ सिखानी, दौड़ तो तुसी ला के विखाओगे तो सिखा इंज नहीं, वो मैं तेनू सिखाना है कि होटल तो रोटी खा के दौड़ के। ये थी हमारी और वाजिद साहब के साथ ईद का ये दिन, और उम्मीद करती हूँ आपका हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। इनके साथ हमें बात करके बहुत अच्छा लगा। सर थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। आपका भी थैंक यू, और उर्दू पॉइंट का भी थैंक यू, और उर्दू पॉइंट को देखने वालों का भी थैंक यू। खुश रहें, सलामत रहें और अपनी दुआओं में याद रखें।